अस्सलाम वालेकुम। मेट्रो वन न्यूज़ पे आप देख रहे हैं प्रोग्राम खुलेआम। मैं हूँ आपकी मेज़बान दुरे शहवार। हमने हमेशा आवाज़ उठाई उन ज़्यादतियों के खिलाफ जो आवाम के साथ की जा रही हैं। आंखों देखी मक्खी कोई नहीं निकलता। इसी तरह शऊर की लाइल्मी में जो सितम इंसानी मैदे पर होते रहे, हम आपको दिखा रहे हैं खुलेआम। आज का प्रोग्राम फूड हाइजीन से मुताल्लिक है। अचार 90% खवातीन, 80% बच्चों और 60% मर्दों की जान है। कुछ मखसूस कम्युनिटी तो अचार के बगैर दस्तरखान ही नहीं समझते। जैसे कि हम आपको बताते रहते हैं, सप्लाई एंड डिमांड चेन की जितनी मांग बढ़ती है उतनी ही गंदगी मिलावट भी उरूज पर पहुंच जाती है। आज का प्रोग्राम सिंध फूड अथॉरिटी के साथ इस अचार माफिया के खिलाफ है, जिन्होंने अवाम को गंदगी खिलाने में कोई कसर ना छोड़ी। इस हवाले से देखिए ये खुसूसी रिपोर्ट। खुलेआम ने हमेशा अवामी मसाइल को आश्कार किया और आवाम के साथ होने वाली ज़्यादतियों को बेनकाब किया। आज के प्रोग्राम में हम आपको दिखाएंगे चटखारों के पीछे छुपे राज और अचार बनाने के अंदाज। इन अचारों में इस्तेमाल होने वाली सब्जियां जिनमें फफूंद लग चुकी होती है, हाइड्रोजन परऑक्साइड नामी केमिकल जो ब्लीच होता है उसकी मदद से फफूंद उतारी जाती है। पूरा साल बिकने वाला अचार जो हमें ताज़ा लग रहा होता है, दरअसल खुले आसमान तले टैंकों में पूरा साल पड़ा रहता है, जिनमें हशरात, चूहे, छिपकलियां गिरकर मर जाती हैं और परिंदे भी अपना फुजला इन टैंकों में गिरा देते हैं। फैक्ट्री मालकान हस्बे ज़रूरत इन जगहों से सब्जियां निकालकर एसिटिक एसिड में पकाते हैं, फिर मसाला तेल डालकर अचार मार्केट में फ़रोख्त हो जाता है, जिसे हम चटखारे ले लेकर मज़े से खा रहे होते हैं। आज का प्रोग्राम देखकर पैरों तले ज़मीन निकल जाएगी। सिंध फूड अथॉरिटी की बड़ी कार्रवाई, हज़ारों किलो अचार डायरेक्टर जनरल सिंध फूड अथॉरिटी के अहकामात पर तलब कर दिया गया। हम उनको तकरीबन 3 लाख का फ़ाइन करेंगे और उनके जो कारखाना इसको सीज करेंगे। शहर कराची जो पाकिस्तान की मईशत का हब है, यहाँ पूरे मुल्क की तलब और रसद के हिसाब से अशिया की तैयारी की जाती है। आज का प्रोग्राम भी कुछ मुनफरिद है। क्या आपने कभी सोचा आम का मौसम तो गर्मियों में आता है, लेकिन आम का ताज़ा अचार पूरे साल मिल रहा होता है। बिल्कुल ऐसे ही गाजर सर्दियों में आती है, इसका अचार हलवा पूरी वालों के पास पूरा साल पड़ा नजर आता है। कुछ लोगों की खाम ख्याली ये होती है कि शायद ये अचार के लिए कोल्ड स्टोर में स्टोर किए जाते होंगे, लेकिन आज का प्रोग्राम आपके होश उड़ा देगा। खुलेआम की निशानदही पर सिंध फूड अथॉरिटी ने कराची के मज़ाफाती इलाकों में इतने बड़े गैर कानूनी और मुज़र सेहत अचार बनाने के अज्जा पकड़े जो मनों नहीं बल्कि टनों में थे। बाहर से बज़ाहिर घर नजर आने वाले इन मौत के कारखानों में हजारों किलो गाजर, आम, नींबू, मिर्चे कई कई फीट गहरे टैंकों में पड़े थे, जिनमें हशरात, छिपकलियां, चूहों और जंगली परिंदों की रेल पेल थी। इतना बड़ा काम कितनी खामोशी से चल रहा था, आप देखकर हैरान हो जाएंगे। नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं एक अचार की फैक्ट्री के अंदर। यहाँ पे सफाई का कितना इंतजाम है वो तो आप देख सकते हैं। अचार के लिए जो कैरी इस्तेमाल की जाती है, वो कैरी की ज़रा आप हालत देखिए। आप होते हो यहाँ पे? मजदूरी करते हैं। आप मजदूर? यहाँ का मालिक कहाँ है? मालिक मजदूर रोजी कमाते हैं बच्चों के लिए। मालिक कहाँ है? मालिक कहाँ है यहाँ का, जो आप जिसको करते हो ठेकेदार, या मालिक कहाँ पर है? मालिक है ही नहीं, मजदूर है। तो आप किसको तनख्वाह कौन देता है आपको? हम यही गुजारा करते हैं, रोजी। तनख्वाह कौन देता है? आपका अपना है, मतलब अगर आप इससे गुजारा करते हो। अच्छा, मुझे बताओ इसकी मिक्सिंग कहाँ करते हो अचार? मिक्सिंग ये हाथ में से ये मिक्सिंग होती है। ये मिक्सिंग है? हाँ। ये खुला ऐसे पड़ा हुआ? नहीं, अभी मिक्सिंग कर रहे हैं। चलो मिक्सिंग कर रहे थे ना, मुझे आप उसको जरा मुझे जस्टिफाई करो वो क्या है? काटने के लिए हम मजदूरी करते हैं, बाहर लगाते हैं कैरी। और ये टैंक, ये किस लिए इस्तेमाल होता है? ये किस लिए? ये टैंक कैरी स्टोर के लिए। नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं मलीर डिस्ट्रिक्ट के एसी साहब खालिद मारूफ साहब के साथ। यहाँ पे हम एक फैक्ट्री के अंदर मौजूद हैं
जहाँ पे अचार की फैक्ट्री है ये। अच्छा, इन खालिद साहब से हम जानेंगे सर, ये फैक्ट्री की कंडीशन देख के आप क्या कहेंगे? ये अभी हमने सिंध फूड अथॉरिटी के साथ इसको विज़िट किया है। यहाँ इंतहाई ख़राब हालात हैं और गंदगी ऐसा फैली हुई है, इसको फौरी तौर पर हम सील कर रहे हैं और आपको सिंध फूड अथॉरिटी की तरफ से भी इनको डायरेक्शंस मिल गई हैं कि हम सील कर रहे हैं। ये मुजरत है यहाँ पे इस तरीके से काम हो रहा है। तो हमें हमारी खिलाफ फूड सेफ्टी वालों के खिलाफ जो पर हमने कार्रवाई की है, इस पर क्या कार्रवाई है। अच्छा, ये जो टैंकर आप कह रहे हो, टैंकर में आप कह रहे हो कि कैरी आप स्टोर करते हो इस टैंकर के अंदर, सही है? तो इस टैंकर के अंदर आपको लगता है ये सफाई है इसकी? कितने देर से पहले टैंकी धुली है? ये धुलाई करके फिर डालते हैं। ये धुली हुई टैंकी है? धुली हुई है। अच्छा, मैं नाज़रीन के साथ ये धुली हुई टैंकी की जरा कंडीशन शेयर करती हूँ कि धुली हुई टैंकी की जब ये हालत है, क्या आप इस बात पे अड़े हुए हो कि टैंकी धुली हुई, तो फिर गंदी टैंकी को आप किस तरह से वो करोगे? नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ फूड सेफ्टी ऑफिसर हुज़ैफा मौजूद हैं। इनसे हम जानेंगे कि ये जो अभी कंडीशन तो मैंने एसी साहब से जानी है, ठीक है, उन्होंने कहा कि हम फैक्ट्री सील करेंगे, लेकिन आप ये बताइए अभी जिस तरह से सारी चीज़ें खाने पीने की ऐसी ओपन पड़ी हुई हैं, क्या कहेंगे इस पर आप? ये घरों में हम लेके इतना इजीली हम खाते पीते हैं कि बच्चों को देते हैं, हम इनफैक्ट मैं खुद भी खाती हूँ, लेकिन अब मैं ये देखी मुझे तो बड़ी हैरत हो रही है कि कितनी गंदगी से काम हो रहा है, ऐसे खुला पड़ा है। मक्खियाँ, चलो मक्खियाँ भी अगर एक पल को हम, हालांकि अभी इग्नोर करने वाली चीज़ नहीं है, लेकिन अगर अभी जो कंडीशन, ये इधर की जो कंडीशन है उस पर क्या कहेंगे? एक्सट्रीमली अनहाइजीनिक एनवायरनमेंट है और जो प्रोडक्शन के जितने भी पैरामीटर्स हैं यहाँ पे बिल्कुल ही जो है ना वो अनहाइजीनिक है। इवन कि जैसे ये कह रहे हैं कि ये प्रिजर्वेटिव इस्तेमाल करते हैं, प्रिजर्वेटिव जो होते हैं वो फूड ग्रेड होने चाहिए। प्रिजर्वेटिव जो है वो इस्तेमाल हो सकते हैं, ऐसा नहीं है हम मना कर रहे हैं। प्रिजर्वेटिव इस्तेमाल हो, वो फूड ग्रेड हो, तरीके से वो बाइंग किए हुए हों, उनके सर्टिफिकेट ऑफ एनालिसिस हो, ये सारी चीज़ें अगर वो मेक श्योर करेंगे तब जाके ये जो है क्वालिफाइड करेंगे कि ये इसको हम ह्यूमन कंजप्शन के लिए वो करें, आगे भेज सकें। लेकिन इन्होंने बस ये कह रहे हैं कि हम मार्केट से जाते हैं, कहीं से भी कुछ भी प्रिजर्वेटिव मिला ला के इसमें मिला देते हैं। आप इस्तेमाल कर रहे हो केमिकल वाले ड्रम, काम कर रहे हो फूड का, तो ये तो कोई तरीका नहीं हुआ, ठीक है? नहीं, देखो जहाँ जहाँ चल रहा है वहाँ हम फाइन और वहाँ सील कर रहे हैं। कहाँ चल रहा है ये? कहाँ चल रही है ये? तो हर कंपनी में चला रही है, हम तो गरीब बंदे मजदूरी कर रहे हैं। आप अच्छी जगह भी देखो, बहुत सारी अच्छी जगह मिल जाएंगी आपको जहाँ पर साफ़ सुथरा काम हो रहा है। अचार का काम ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही गंदा होता है, अचार के काम को कंट्रोल किया जा सकता है और बहुत साफ़ सुथरे भी अचार मिल रहे हैं शहर में। नाज़रीन, ये जो ड्रम है, ये ड्रम की कंडीशन आप बाहर से देख रहे हैं। अब मैं आपको इसकी अंदर की कंडीशन बताती हूँ। और नाज़रीन, ये जो ड्रम है इसमें मिर्चें इन्होंने भिगोई हुई है। ड्रम की कंडीशन ये देखिए। बज़ाहिर फर्श की तरह दिखने वाले ये सब्ज रंग के पैनाफ्लेक्स जो बिल बोर्ड्स पर इस्तेमाल किए जाते हैं, इनकी बड़ी तादाद हर तरफ फैली नजर आई। सिंध फूड अथॉरिटी के फूड एंड सेफ्टी ऑफिसर्स ने एक के बाद एक पैनाफ्लेक्स पलटना शुरू किया तो पता चला ये फर्श नहीं बल्कि बड़े बड़े हौज हैं जिनमें आम, गाजर वगैरह को नमक लगाकर दबाया गया है। सब्जियों को नमक लगाया जाए तो वो पानी छोड़ देती हैं और इस सड़ते पानी से जो ताफून पैदा हो रहा था, उस जगह खड़ा होना दिल गुर्दे का काम था। फैक्ट्री के मालिक का मुसलसल झूठ बोलना, लेकिन सच सामने कैसे आया देखिए इस ब्रेक के बाद। कहीं जाइएगा नहीं, हमारे साथ रहिए। नाज़रीन, ये जो यहाँ पर है ये 20-20 फीट गहरे टैंक है जिसमें अचार बना के स्टोर किया जाता है। ये दो और ये सारे। कराची के मज़ाफ़ाती इलाकों में चोरी छुपे जिस तरह से अचार तैयार होते हैं, माजी में भी कुरंगी के इलाके में 4 मजदूर इसी तरह अचार के हौज में गिरकर लुक़्मा अजल जब बने तो लोगों को पता चला कि यहाँ पर अचार तैयार हो रहा था। कोई भी इंसान एसिडिक एसिड अपनी नाक से सूंघ नहीं सकता, मगर ये सफाक दरिंदे इसे अचार में डालकर आप लोगों को बेचते रहे हैं। इन जगहों पर जहां ये अचार तैयार होता है वहां इस तेजाब का बेदरीग इस्तेमाल होता रहा है, क्योंकि लहसुन, अदरक और अचार के फ्लेवर के बाद किसी की समझ में नहीं आता कि इस अचार में डाली गई अशिया की इब्तिदाई हालत क्या थी या किन किन मराहिल से गुजर कर ये आप तक पहुंचा है। आप मुतमईन हैं सफाई से? जो सफाई हमने देखी यहाँ पे, बिल्कुल सारी चीजें आप साइड पे रखें कि आप इधर काम करते हैं, आप इधर के मालिक, आप मुतमईन हैं जगह की सफाई से? नहीं, सफाई करने से तो आप भी हम भी हमारा कोई गुजारा करते हैं। तो फिर आप गुजारा कैसे कर रहे हैं? ये आपको पता ही, आप समझे, आप पैसे लेके लोगों को जहर दे रहे हैं, जहर बेच रहे हैं आप।
ये जहर ही है, जहर ही है। ये जो चीजें आप इस तरह से इतनी गंदगी से बना रहे हैं जिससे लोगों में इतना कैंसर फैल रहा है, वो इन्हीं गंदगी की वजह से फैल रहा है जो हम छोटी छोटी चीजें इग्नोर करते हैं। अब आप ये कह रहे हैं यहाँ पर, ठीक है कि ये चलो ये नमक वो है जो आपने वेस्टेज में रखा हुआ है, खाने पीने की अशिया जो आपने डिप की हुई है उसके साथ ये इस तरह से रखना, वेस्टेज का सामान रखना सही है? नहीं, ये इसकी जो कंडीशन है, ये जंग लगी हुई है, जो इतनी गंदी कंडीशन है। कितने अर्से पहले धुली है चूड़ी? चापड़ कितने अर्से पहले धुला? जी ये कितने अर्से पहले चापड़ धुलाई है? ये भी धो के भी इस्तेमाल करेंगे, धो नहीं अभी धोया नहीं है ये? इसकी जो कंडीशन है उसमें तो लग रहा है कि काफ़ी अर्से पहले इसको वॉश किया, वॉश नहीं हुआ है इतने उससे। ये रॉ सॉल्ट इस्तेमाल कर रहे हैं, सी सॉल्ट जो होता है ना उसको डायरेक्ट इस्तेमाल कर रहे हैं, कोई भी रिफाइंड नहीं है ये, ठीक है, रिफाइंड नहीं है ये, डायरेक्ट ब्राइंडिंग में यही इस्तेमाल कर रहा है। चाचा इसमें तो ये समुद्री नमक है ना जी, समुद्री नमक में आज तो समुद्री नमक में मरकरी और ये सारे हेवी मेटल्स तो पाए जाते हैं। ये जब तक रिफाइंड हो, कम से कम सिंगल रिफाइंड इस्तेमाल कर रहे हो, ठीक है। भले डबल रिफाइंड जो हम खाने वाला इस्तेमाल करते हैं, चलो ब्राइंड करना आप तो धो लेते हो ना वापस, ठीक है, तो आप इसको कम से कम जो सिंगल रिफाइंड हो वो इस्तेमाल कर लो। ये बिल्कुल ही समझ लो कि ये तो चमड़ों में लगाने वाला नमक है, चमड़े में जो इस्तेमाल होता है वो नमक है। नाज़रीन, ये जो यहाँ पर है ये 20-20 फीट गहरे टैंक है जिसमें अचार बना के स्टोर किया जाता है। ये दो और ये सारे, ये वो टैंक्स है जिसमें अचार बनने के बाद स्टोर करते हैं। नाज़रीन, ये वो सड़ी हुई सब्जियां हैं जिसका मैं भी जिक्र कर रही थी, जिसे टैंक में स्टोर किया जाता है सब्जी मंडी से लाकर। अच्छा सर, आप फैक्ट्री सील कर रहे हैं, सील से पहले आपके समझते हैं जितना भी सामान है इसका क्या करना चाहिए? ये सारा सामान हम डिस्कार्ड कर रहे हैं क्योंकि इसमें इंडस्ट्रियल कलर और केमिकल्स वगैरह यूज़ हो रहे हैं जो इंसानी सेहत के लिए इंतहाई खतरनाक है। ये सारा सामान हम अभी डिस्कार्ड कर रहे हैं। सर ये लोग इस कदर सफाक है जो इतनी गलाजत से अचार बना रहे हैं और उनकी नज़र में ये कोई गलत काम ही नहीं। सब्जी मंडी से हमेशा अचार के लिए 3rd क्लास सब्जियां खरीदी जाती हैं। स्टोरेज टैंक से लेकर मसाला जात और अचार में इस्तेमाल होने वाला तेजाब और तेल हिफ्ज़ाने सेहत के असूलों के मुताबिक ही नहीं था। सिंध फूड अथॉरिटी के डायरेक्टर ऑपरेशन के अहकामात पर ताबड़तोड़ कार्रवाइयों के बाद बहुत से लोग अपनी दुकान बढ़ा गए। बहुत से इंकिशाफात मगर इस ब्रेक के बाद, क्योंकि केमिकल ड्रम है, जिस चीज़ को भी देख रहे हैं या तो उस पर फंगस आया हुआ है या उसमें कीड़े चल रहे हैं। तो हमारे पहले भी विजिट्स हो चुके हैं, उनको वार्निंग दी गई थी मगर उन्होंने किसी चीज़ पे अमल नहीं किया। हम उनको तकरीबन 3 लाख का फ़ाइन करेंगे और उनके जो कारखाना इसको सीज करेंगे। ये लोग किस कदर जालिम और सफाक हैं, इनका प्रोसेस कितना गैर इंसानी है। फफूंद ज़दा सब्जियों को इनको साफ करने के लिए पहले हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो कि ब्लीच है, इनमें सब्जियों को उबालकर उससे फफूंदी हटाई जाती है। फिर एसिटिक एसिड कमर्शियल ग्रेड का डालकर सब्जियों में खटास पैदा की जाती है। थोड़ा मसाला और रंग और हो गया अचार तैयार। हैदराबाद कॉलोनी की अचार गली जो कि आवाम में काफ़ी मशहूर है, इसमें अचार किस तरह से तैयार किया जाता है आप देखेंगे तो आप पे कै की कैफियत तारी हो जाएगी। इतनी बड़ी बर्बरियत और इतनी बड़ी ज्यादती कोई भी अकल शऊर रखने वाला शख्स ये अचार खा ही नहीं सकता। इस फैक्ट्री के मालिक ने ऑफ कैमरे हमें उन बड़ी कंपनीज के नाम भी बताए जो आउटसोर्स में अचार यहाँ से बनवाते हैं, लेकिन सिंध फूड अथॉरिटी ने बिला तफरीक कार्रवाई करते हुए इन माफिया को लगाम डालने की कोशिश की। अनजाने में हमने कई बार ये अशिया इस्तेमाल की होंगी क्योंकि पैकिंग में सिर्फ और सिर्फ ब्रांड दिखता है, मैन्युफैक्चरिंग नहीं। सिंध फूड अथॉरिटी ने इस फैक्ट्री पर भारी जुर्माने भी आयद किए। नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ हैदराबाद कॉलोनी अचार गली में। यहाँ पे मैं फूड एंड सेफ्टी की पूरी टीम के साथ मौजूद है। मेरे साथ मौजूद हैं डिप्टी डायरेक्टर अर्जील साहब, मौजूद है असिस्टेंट डायरेक्टर साहब, मौजूद है नजीमुर रहमान साहब और फूड एंड सेफ्टी की पूरी टीम मौजूद है। फूड एंड सेफ्टी ऑफिसर फैसल साहब मौजूद है। अच्छा, ये जो मेरे अकब में आप दुकान देख रहे हैं जो बज़ाहिर बहुत ज़्यादा चमक धमक और यहाँ पे बहुत ज़्यादा आवाम का रेल पेल रहता है अमूमी आम तौर पे
दिनों में। अब यहाँ पे अंदर हम इंस्पेक्शन करेंगे हमारी फूड एंड सेफ्टी टीम के साथ कि आया जो चमक हम बाहर देख रहे हैं तो क्या अंदर वैसे ही चमक दमक वैसे ही सफाई का इंतज़ाम रखा गया खाने को लेके, या वो चमक सिर्फ ज़ाहिरी है। जी अर्जील साहब, मुझे ये बताइए, यहाँ पे आए हैं हम इंस्पेक्शन के लिए, तो आप क्या समझते हैं कि हमें क्या चीज़ें मेन किस पे हमें फोकस करना है कि ये चीज़ें यहाँ पर होनी चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले आपको ये बताना चाहूँगा कि हैदराबाद कॉलोनी में हम यहाँ पे पहले भी विज़िट कर चुके हैं मल्टीपल, और अभी दोबारा आपके साथ यहाँ आए हैं। लास्ट टाइम हम तकरीबन 3-4 महीने पहले भी हमारे यहाँ विज़िट हुआ था, और यहाँ पे जो भी आचार वाले हैं हमने उनको एक वार्निंग दी थी इम्प्रूवमेंट के हवाले से कि वो लोग इम्प्रूव करें यहाँ पे, क्योंकि पहले अनहाइजीनिक कंडीशंस वगैरह बहुत ज़्यादा फाउंड हुई थी। तो लेट्स सी अभी चलते हैं, बिस्मिल्लाह करके आपके साथ दोबारा आए हैं और विज़िट करते हैं, देखें क्या हमें क्या चीज़ें मिलती कि इन्होंने कितना इम्प्रूव किया है या नहीं है। सही। अच्छा नजीब साहब, आप बताइए, अगर कुछ हाइजीनिक अंदर ऐसे इश्यूज हुए तो आप लोग क्या एक्शन लेंगे उसमें? एक्शन हमारा यही होता है कि वायलेशन के ऊपर हम इनको चार्ज करेंगे और उसके बाद इनको सीज करेंगे। सील जो भी करेंगे। अनहाइजीनिक प्रोडक्ट मिलेगी तो हम सीज करेंगे। अब स्टार्ट कर दें। सर, ये सफाई की कंडीशन, इस पे क्या कहेंगे आप? ये बहुत ज़्यादा इनकी कंडीशन ख़राब है यहाँ पर, और इनको हमने पहले भी यहाँ पे वार्निंग दी थी। पहले भी यहाँ पे एक प्रोग्राम हुआ था, तो हमारे पहले भी विजिट्स हो चुके हैं, उनको वार्निंग दी गई थी, मगर उन्होंने किसी चीज़ पे अमल नहीं किया। आप जिस तरह देख रही हैं यहाँ पे स्पाइडर वेब वगैरह भी हैं। जी हाँ, जी हाँ, सीवेज का तो इशू है, स्मेल भी बहुत ज़्यादा आ रही है। खाने की चीज़ देखें, इसमें ओपन पड़ी। जी, और ये ऊपर जो इसका ऊपर का एरिया है कवर्ड होना भी चाहिए। बट उन्होंने कवर नहीं किया, क्योंकि यहाँ पे हमें खुला रखा हुआ है, यहाँ पे अचार बना रहे हैं, बट इनको कवर करना चाहिए था। बट इससे कोई भी सिंध फूड अथॉरिटी की SOP फॉलो नहीं की हुई यहाँ पर, सही। तो इसके हम एक्शन उनको लेते हैं। मज़ीद देखें। अच्छा, ये मसाले वगैरह भी ऐसे ओपन पड़े हुए हैं यहाँ पे। मसाले मैं चाहूँगी मेरे कैमरा मैन थोड़े यहाँ पर आके बता दें कि मसाले ये पूरे ये इंडस्ट्री में यूज़ होने वाला है, जो डाइंग की कंपनी होती हैं इंडस्ट्री में यूज़ होता है कपड़ों के कलर के लिए मोस्टली, ये वो कलर है। तो इन्होंने को हमने ये गाइडलाइन दी थी कि आप किसी भी कंपनी का कलर इस्तेमाल करें जो कि फूड ग्रेड हो। एक तो ये ढका हुआ भी नहीं है, ना ही इसका कवर है, और वो लेबलिंग नहीं है। तो ये सब स्टैंडर्ड फूड प्रोडक्ट्स कहलाते हैं कि जिस पर कोई भी चीज़ MRD डेट या न्यूट्रिशन वैल्यू मेंशन नहीं होती है। तो अनफॉर्चुनेटली इन्होंने किसी भी सिंध फूड अथॉरिटी की SOPs को, प्रोटोकॉल्स को फॉलो नहीं किया है। एज़ पर लॉ जो भी इसका लीगल एक्शन होगा हम उनके खिलाफ लेंगे। अच्छा सर, लास्ट टाइम भी जो आप बता रहे हैं आपने इनको वार्न किया था, आप क्या समझते हैं कि वार्निंग्स के बाद भी अगर स्टिल ये इस तरह से काम कर रहे हैं, तो अगर अब दोबारा से इनको वार्निंग देंगे तो आने वाले वक्तों के लिए थोड़ा सा अलर्ट होंगे कि इनको इस तरह से काम नहीं करना चाहिए? नहीं, अब इनको वार्निंग नहीं दी जाएगी। अब इनका जो किचन है इनको सस्पेंड किया जाएगा, ठीक है, टेम्प्रेरी इसको हम पूरा सीज करेंगे ताकि इनको इस चीज़ का एहसास हो, क्योंकि लोगों की ज़िंदगियों से इस तरह खेल रहे हैं। हमने तो चाहा था कि एक इम्प्रूवमेंट लाएँ, हमारा सिर्फ मकसद फ़ाइन नहीं होता, हमारा मकसद होता है इम्प्रूवमेंट का। मगर ये SOPs फॉलो नहीं करे तो हम इनका ये किचन सस्पेंड करेंगे। ये इसके अंदर इन्होंने गाजर, ये देखिए बिल्कुल ये गाजर है, ये वो है नाज़रीन जो अचार में अमूमी तौर पर डालते हैं हम लोग। अगर हम घर में कोई अचार बनाते हैं तो उसमें हम कितना ज़्यादा हाइजीन का ख्याल रखते हैं कि वो अचार हमारे ख़ुद के यूज़ में, और जो हम बाज़ार से अचार ख़रीदते हैं वो इस तरह से बनते हैं, प्लास्टिक के टब में रखा हुआ ये। और जो इसके ऊपर कवर किया गया उसकी आप हालत देखें, इसके ऊपर ये नहाने का मग्गा रखा है। ये चूहे की बिट है यहाँ पर। अभी आप मुझे बताइए, ये रॉ नमक है या प्रॉपर रिफाइंड नमक है जो हम अपने घरों में इस्तेमाल करते हैं? बिल्कुल ये लोकल नमक है। हमने अपने विजिट्स में कहा था किसी भी कंपनी का आप सॉल्ट यूज़ करें जो आयोडाइज हो, उसमें आयोडीन वाला नमक इस्तेमाल करें किसी भी कंपनी का, ठीक है। तो एक तो ये है कि ये लोकल नमक है। दूसरा, जो उन्होंने जिस बैग में रखा है उसकी कंडीशन बहुत ख़राब है। इसका खुद का जो कलर है वो निकल रहा है, इंडस्ट्रियल कलर है, और ये बहुत सी बीमारियों का काज होगा, बीमारियों को कॉज होगा। इसकी जी। जिस तरह से बिट है, ये चीज़ें, और ये देखिए यहाँ पे ये बिल्कुल इन्होंने चूहों के लिए कोई फंदे भी नहीं लगाए, और फ्यूमिगेशन भी मुझे नहीं आ रही है कि नज़र की इन्होंने कोई फ्यूमिगेशन वगैरह कराई हो। और चूहों बिल्लियों के लिए हमने कहा था यहाँ पे फंदे आप लगाएं, ट्रैप्स लगाएं,
जिसमें वो अगर आते हैं तो आप उसको पकड़ सकते हैं। तो इन्होंने कोई भी बेहतरी नहीं लाई है। नमक के बराबर में ये गंदा कपड़ा, ये गर्द, ये गंदगी से भरे अटे हुए बर्तन, जो कि मेरे ख्याल के सालों से कभी वॉश भी हुए हैं। अच्छा, ये इसमें देखते हैं क्या है। ऊपर से तो बहुत ज़्यादा ये गंदगी, ये देखिए नाज़रीन, इसमें कीड़े, ये कीड़े देखिए, और ये पूरे कीड़े, ये देखिए, ये देखें। ड्रम के हवाले से हमने इन्हें कहा था कि आप स्टील के ड्रम इस्तेमाल करेंगे जो कि फूड ग्रेड होंगे, और प्लास्टिक के भी जो इस्तेमाल करेंगे वो फूड ग्रेड होंगे। ये ब्लू ड्रम है, ये केमिकल ड्रम है, इनमें केमिकल आते हैं। आप इसमें किसी भी इस्तेमाल की खाने पीने की चीज़ नहीं रख सकते हैं, चाहे वो अच्छी कंडीशन में क्यों ना हो, क्योंकि केमिकल ड्रम है। आप कितने अर्से से काम कर रहे हैं? ये तकरीबन 20 साल 20 साल हो गए हैं। किसी भी काम को समझने के लिए मेरा ख्याल है 1 साल भी बहुत होता है, 6 महीने बहुत हो जाता है। अभी आपकी इधर की कंडीशन देख के मुझे वॉमिट हुई है। ये आप इसके अंदर कीड़े देख रहे हैं, आप कैसे ये चीज़ें सप्लाई कर रहे हैं लोगों को? ये कीड़े वाली चीज़ हम नहीं सप्लाई करें। तो फिर ये आपने डिस्कार्ड क्यों नहीं किया? ये अगर आप सप्लाई नहीं कर रहे हैं, ये बिल्कुल भी मैंने नहीं था अंदाज़ा इस चीज़ इसको का। क्या करेंगे आप? किस लिए रखा है? रखा है, फेंकेंगे सर। किस लिए रखा है? सर ये मैंने मुझे नहीं देखा ओके, ये किस लिए रखा है? सर। वो भी जो ख़राब होगा वो फेंक। हम जिस चीज़ को भी देख रहे हैं, या तो उस पर फंगस आया हुआ है या उस पर कीड़े चल रहे हैं, ठीक है, टोटली वर्स्ट और अनहाइजीनिक कंडीशन है। हमने आपको फाइन भी किया, वार्निंग भी दी, उसमें कहा था कि आप फूड ग्रेड जो है चीज़ें इस्तेमाल करेंगे, स्टेनलेस स्टील के आप तब इस्तेमाल करेंगे, लेकिन आपने वो भी चेंजिंग नहीं की है। उसके अलावा कितना फंगस और कीड़े चल रहे हैं। आप खाएंगे ये खाना? लोग आपको फ्रेश के पैसे देते हैं, अच्छी चीज़ों के पैसे देते हैं, आपको इस चीज़ के पैसे नहीं देते। आप आवाम की ज़िंदगी से नहीं खेल सकते। नहीं, ये इस्तेमाल नहीं ये फार्मूला आपको किसने दिया है कि आपने इस फार्मूले को कितना पानी लगाना है, कितनी शुगर लगानी है, कितनी इसकी एडिशन करती है? आपके पास क्या फार्मूला है? किसने आपको कहा है कि आप इस फार्मूले से लोगों की ज़िंदगियों से खेलेंगे? आप ये बताइए आपकी तालीम क्या है? जी मैंने बीकॉम किया। बीकॉम किया हुआ है। खाने के हवाले से आपने क्या तालीम हासिल की है, जो आपने ये अचार की इतनी इस तरह की फैक्ट्री जैसी लगाई है? सफाई पे भी देखिए, सफाई पे तो बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़, लेकिन जो यहाँ की कंडीशन है, अगर एक पल को हम सफाई पे भी कॉम्प्रोमाइज़ कर दें, इस तरह की चीज़ें जो बकौल आपने डिस्कार्ड के लिए रखी, तो डिस्कार्ड क्यों नहीं किया अगर आप इस्तेमाल नहीं कर रहे तो? बिल्कुल नहीं, ये देखिए तो कीड़े इसमें पड़ गए, तो इसका मतलब ये 15 दिन पुरानी चीज़ है। अच्छा नाज़रीन, ये इस बात पे बजे थे कि वहाँ जो हमने ड्रम से वो उठाया था कवर, जिसको देखिए मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी, वो एक चीज़ है जो इन्होंने रखी हुई है फॉर डिस्कार्ड, ठीक है, जो डिस्कार्ड नहीं किया। अब मैं उनकी मर्ज़ी से कोई भी ड्रम खुलवाती हूँ, वहाँ पे मैं कंडीशन देखती हूँ कि वो आया वो चीज़ ऐसी है कि जो आम जो है हम इस्तेमाल में ला सकें। कोई सी भी ड्रम का आप ढक्कन उठा के देखें, कवर उठाएं, नहीं सब ये वॉश होते हैं, सब में ऐसे नहीं डालते हम। इसकी स्मेल से लगा। ये कितना पुराना है? ये तो अभी कैरी जो सीज़न अभी डाला है इसको 15 दिन, बहुत से बहुत 15 दिन पहले। नहीं इससे नहीं होती सर, इससे नहीं होती सर। ये बेलचा मजदूर काम कर रहे हैं हमारे, अच्छा, वो आप तो मुझे उनका बताएं, बेलचा ये रखा हुआ आपने है मिक्सिंग टब में ये गंदे ये कैसे रखे हुए मिक्सिंग टब में? सर। ये तो अभी मैडम वॉश होंगे, ये ऐसे कभी भी नहीं गंदे उसमें करते हैं। हम आपसे अर्थ करो, ये गंदा रखा हुआ है, मान रहा हूँ कि इसको धो के नहीं वॉश करके रखना है। ये गंदे लेकिन बर्तन इसमें यहाँ क्या कर रहे हैं? ये वाले ये पुराने हैं, ये सब पुराने सामान। सारी चीज़ें पुरानी है, सारे अचार आपके 15 दिन पुराने हैं। आप किस तरह से काम चला रहे हैं, मेरी समझ से बाहर है। ये आप ये कह रहे हैं कि इसकी कंडीशन सही है, इसको कोई भी ढक्कन मुझे साफ नहीं नजर आ रहा। ये टब आपका फूड ग्रेड नहीं है। स्टेनलेस स्टील के इस्तेमाल करें, या फूड ग्रेड वाइट टब आते हैं जो उसमें फूड इस्तेमाल की चीज़ें हम रख सकते हैं, स्टैंडर्ड है उनके, ठीक है, वो आप इस्तेमाल करेंगे। ये वॉशिंग के लिए इस्तेमाल होते टब हैं, ठीक है, तो ये आप इसमें इस्तेमाल नहीं करते। खाने पीने की चीज़ों में बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं कर सकते। यहाँ की कंडीशन देख के आप क्या कहेंगे?
तो इनको पहले ही नोटिस मिल चुके हैं। अब जो कंडीशन हम देख रहे हैं, इस लिहाज से हम इनको तकरीबन 3 लाख का फ़ाइन करेंगे और इनका ये जो कारखाना है इसको सीज़ करेंगे और इनसे तब इनका खोला जाएगा, डिसमिस किया जाएगा जब ये हमें एफिडेविट में लिख के देंगे। ये सारी चीज़ें इम्प्रूव करेंगे और ये सारा का सारा हम इसको डिस्कार्ड करवाएंगे। डिस्कार्ड करवाएंगे। अच्छा, इनको कितनी दफ़ा वार्निंग दी? इनको तकरीबन 3 महीने पहले भी वार्निंग मिल चुकी है और उससे मज़ीद 3 महीने पहले भी एक टीम आई थी, उन्होंने विजिट किया जिसके साथ डीडी साहब ने स्पेशल इनको ये फेवर दी थी कि हम आपको चालान नहीं कर रहे, हम आपको मौका दे रहे हैं, जो आप चालान की फीस हमें पे कर रहे हैं उसकी जगह आप अपने सिस्टम को सुधारें, इम्प्रूवमेंट लाएँ, दीवारों को कलर वगैरह करवाएं, हर चीज़ को इम्प्रूव करें। तो मगर ये फिर भी रिलैक्सेशन की वजह से तो नहीं कि ये देखें ये यहाँ तक इस नहज तक बात पहुँच गई कि आपके सामने सारी कंडीशन जी जो थोड़ा इनको रिलैक्सेशन उस वक्त दिया गया था कि 6 महीने पहले भी इनको वार्निंग दी गई, 3 महीने के बाद भी वार्निंग दी गई। ये टैंकी मैंने बताया सर, ये सारा फिल करवाया और सर और ये सब ये ड्रम खरीदे हैं हमने सारे सर, ये सब हमने डिस्कार्ड कर ऐसा उस चीज़ से मैं डिप्टी ड्राइवर मैं सेटिस्फाई नहीं है क्योंकि आप जो चीज़ें यहाँ मौजूद हैं, जिस प्रॉमिस पे आपको लास्ट टाइम वार्निंग देके छोड़ा गया था वो आपने कोई भी चीज़ फॉलो नहीं की, ना ही आपने कोई इम्प्रूवमेंट लाई आपने उसकी कारखाना। इस तरह से आपको ये अभी सस्पेंड करेंगे, पूरा डिस्कार्ड करेंगे। ये जो ड्रम है नाज़रीन, ये है लीमू का। लीमू को पानी में और नमक डाल के भिगोया। मैं लीमू की कंडीशन आपको दिखाऊँ। ये लीमू की कंडीशन, फंगस है और ये मेरे ख्याल है महीना 1.5 महीना पहले का है। ये यहाँ पर ये लहसुन इसमें डाला है और यहाँ मैं जिस तरह से खड़ी हूँ वो मेरे अल्लाह को पता है, मुझे पता है जो इतनी गंदी स्मेल आ रही है, इतनी गंदी स्मेल आ रही है इससे। और ये अब ये इसकी हालत देखें। आप लोग इस वक्त सूंघ रहे होते और लिटरली क्या कर रहे होते इस वक्त, यहाँ पे बदबू हम लोग जिस तरह से बर्दाश्त करके खड़े हुए ऐसा निकाल देते हैं जो ख़राब होता है सारे ही। कोई चूहा हो कुछ भी हो नहीं, कैसे जब एक इतना बड़ा लीमू आप उसको नहीं चेक कर पा रहे, वो नज़र आपको नहीं आ रहा था, कोई जानवर उसमें चला जाए, चूहा चला जाए, नहीं आप मुझे बताएं ना, इसको कैसे आप चेक कर रहे हैं? आपकी जो प्रोडक्ट्स हैं उसमें से फंगस मिल रहा है, आपकी दीवारें हैं वहाँ पर स्पाइडर वेब्स हैं, कीड़े चल रहे हैं, ठीक है। मेडिकल्स आपने वर्कर्स का नहीं किया है, फ्यूमिगेशन आपने नहीं करवाया है, डब्बे जो बॉक्सेस हैं वो चेक नहीं किए, केमिकल वाले इस्तेमाल कर रहे हैं। जो बॉक्सेस हम ओपन कर रहे हैं तो उसमें हमें फंगस और जिंदा कीड़े मिल रहे हैं। अभी तो हम हेड कवर की तरफ आ ही नहीं रहे कि आपके वर्कर्स ने हेड कवर नहीं पहने, ग्लव्स नहीं पहने। अभी तो हम उस पर बात ही नहीं कर रहे, अभी तो हम जो सफाई जो आवाम को आप दे रहे हैं उस चीज़ पे बात कर रहे हैं। ये तो फिजिकली हम देख रहे हैं, लेबॉर्ट्री रिपोर्ट्स जो टेक्निकल चीज़ें उसकी तरफ तो हम बाद में आएंगे। ये तो हम फिजिकली देख रहे हैं कि ये क्या हो रहा है, ठीक है। आपकी गलती मानने से पहले कितने घर इस चीज़ को खा के बीमारियां बन गई हुई, वो घर उजड़ गए होंगे। ऐसा नहीं है मैडम, ऐसा नहीं है। आप ये कह रहे हैं ये मतलब हेल्थ वाइज अच्छी चीज़ है लोगों के लिए, लग गई हो कोई, जाहिर है किसी को नहीं पता चलता वो बीमारी आगे जाके किस तरह से डायग्नोस हुई हो। आपको पता है आपकी जो ये अनहाइजीनिक और वर्स्ट कंडीशन है, अगर और जो ये चीज़ें बंदा खाता है, आपकी रुपयों की चीज़ खा के वो हज़ारों और लाखों रुपए डॉक्टर को देके आएंगे। आपको पता है कितनी बीमारियाँ इससे हो सकती हैं। कुछ ही लम्हे आपको अंदाज़ा है कि आप कितनी जानों से खेल रहे हैं। बच्चे भी खाते हैं, बुजुर्ग भी खाते हैं, सारी आवाम कराची की ये खा रही है और आप खुद कह रहे हैं हम भी खा रहे हैं। तो क्या आप सेटिस्फाइड हैं इन चीज़ों से? सही है, आपका दिल गवारा करता है, आपका ज़मीर गवारा करता है कि मैं ये काम ठीक कर रहा हूँ? मानता हूँ, लेकिन वैसी नहीं है जैसा आपने आपके लेवल और आप वैसी सफाई नहीं है, मैं बिल्कुल मानता हूँ। आज का प्रोग्राम
दिखाने का मकसद आप में आगाही और शऊर की बेदारी है। ये अचार बनाने वाले माफिया बन चुके हैं जिनको लगाम डालना निहायत जरूरी है। चटखारे में मजा है लेकिन ये सजा ना बन जाए और हम किसी मोहलिक बीमारी में मुब्तला ना हो जाएं। इसीलिए अपने इर्द गिर्द नजर रखें कि कोई इस तरह के जहर को तैयार ना कर रहा हो। इसी जज्बे के साथ अगले हफ्ते दोबारा हाजिर होंगे एक नई माफिया के खिलाफ। अपनी मेजबान दुरे शहवार और टीम को दीजिए इजाजत। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।